नज़र आ रही है नहीं, और साथ में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी गई है। ठीक है, तो फटाफट से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिकैप रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा क्या नहीं करा। ठीक है, तो HEAD चीज़ें डिस्कस करी थी। काफ़ी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था 7 चैप्टर को। काफ़ी मुश्किल चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, बड़ा तो नहीं था, मुश्किल था। और इसका जो ई वाला जो सेक्शन था एवरीवेयर, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खिंच गया था, क्योंकि मैंने प्रयास किया था थोड़ा डिटेल में समझाने का, तो थोड़ा लंबा खिंच गया था। अदरवाइज इतना बड़ा चैप्टर नहीं है अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो। एज फॉर हियरिंग हमने देखा, हियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, श्रवण करने का क्या इंपॉर्टेंस है, वाई शुड वी हियर, है ना, क्या क्यों करना है, किसको करना है, भगवान को, भगवान के बारे में सुनना है। भगवान ने बताया मैं आसक्त मना पा रहा था, मुझे मन लगाना है, मुझे से आसक्त होना है। क्यों होना है, तो भगवान ने फिर अपना तत्व बताया कि मैं किस प्रकार से सर्वत्र व्याप हूँ। मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, है ना, इनसे मैं डील करता हूँ। और फिर अलग अलग प्रकार के 24 प्रकार के तत्व कैसे आते हैं, पूरा उसमें डिटेल में हमने डिस्कस करा था। फिर उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट, भगवान ने बताया था 4 प्रकार के लोग जो कि मेरे शरण में नहीं आते, और 4 प्रकार के ऐसे लोग जो मेरे शरण में आते हैं। ये मैं आपसे क्लास के एंड में पूछूंगा, रेडी रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बता दिए गए हैं, तो क्लास के एंड में जरूर इसके बारे में एक सवाल जरूर रहेगा। फिर हमने बताया डेमी गॉड्स कि किस प्रकार से कौन से लोग हैं जो कि देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, और देवी देवताओं की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका रोल है, क्या उनकी पोजीशन है जब हम भगवान श्री कृष्ण के कंपैरिजन में देखते हैं। तो ये पूरा चैप्टर 7 का एक ओवरव्यू था। हमने लास्ट क्लास में और लास्ट क्लास में अच्छे से इसको डिस्कस करा। आज जो है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, डेड। चैप्टर नंबर डेड नहीं है, चैप्टर का 8 का सिनोनिम है डेड, मतलब उसका जो शॉर्ट नेम है, एक्रोनिम जो भी बोलता है थी। तो DEAD, डेड। D फॉर डाउट्स, A फॉर एंड ऑफ लाइफ, अटेनिंग द सुप्रीम एंड डिवोशन। तो बेसिकली चैप्टर का नाम ही है भगवत प्राप्ति, क्योंकि अब जब भगवान का तत्व समझ लिया, ठीक है, अब उस भगवान तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ चीजें होंगी, कुछ कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पहुंचना है, कौन पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, इस चैप्टर के अंदर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे। तो पहले डाउट्स आएंगे, तो किनके डाउट्स है, अर्जुन के डाउट्स है। अर्जुन कुछ डाउट्स पूछना चाह रहे हैं भगवान से। ठीक है, क्या डाउट्स पूछते हैं भगवान से, लेट्स सी कि व्हाट ही इज आस्किंग फ्रॉम कृष्ण। क्या पूछ रहा है, अध्यात्म क्या है, ठीक है, रिलीजन, यानी कि आपने जो बताया धर्म के विषय में, तो आध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आई वांट टू एक्सप्लोर। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आध्यात्म क्या है, जीवों का आत्मा, शरीर और मन, कि जीव का आत्मा, शरीर, मन, इन सब से क्या संबंध है, इसका ये क्या है, मुझे इसके बारे में सवाल पूछना। अगर आप भगवद गीता का चैप्टर 8 का पहला श्लोक भी उठाओगे, तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कौन गुजर गया, आत्मा गुजर गई, ये हमने सेकंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि कोई मर गया, तो कौन मरता है, बेसिकली शरीर नहीं मरता, सॉरी, आत्मा चली जाती है तो इसलिए बोलते शरीर मरता है, लेकिन वास्तव में आत्मा शाश्वत है, अमर है। तो इसका एक थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया गया। फिर अब आता है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है ना, अक्सर आपने सुना होगा ब्रह्म 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 के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, चाहे वो मायावादी लोग हो या इस्कॉन डिवोटीज ही क्यों ना हो, ब्रह्म के ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं। तो ब्रह्म बेसिकली है क्या, व्हाट इज ब्रह्म। तो ब्रह्म अविनाशी और सदा अस्तित्व में है, जो जीवात्माओं को संबोधित करता है, यानी कि हम, वी द लिविंग एंटिटीज आर कॉल्ड एज ब्रह्म। ठीक है, भगवान को परम ब्रह्म बोलते हैं और हम है ब्रह्म। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म का मतलब क्या है कि उस ब्रह्म का, परम ब्रह्म का अंश हूं मैं। ठीक है, मैं ब्रह्म, यानी कि हम सब क्या है, लिविंग एंटिटीज, वी आर ब्रह्म। परंतु ब्रह्म के परे परम ब्रह्म है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करता है। ठीक है, ऑल्दो वी ऑल आर ब्रह्म, हम सब क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, लेकिन इससे भी ऊपर एक और तत्व होता है, वो है परम ब्रह्म का, और परम ब्रह्म है भगवान, यानी कि भगवान है पर ब्रह्म और हम उनके अंश है, इसलिए हम ब्रह्म है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। हालांकि मायावादी इसको अलग तरीके से कोट करते हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन समझाने का बेसिक प्रयास यही है कि हम सब ब्रह्म है और पर ब्रह्म के अंश हैं। अब यहाँ पे कर्म के विषय में कुछ चीज़ें आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवत गीता 5 प्रकार के सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन भगवत गीता। कौन कौन से,
प्रकृति, जीव, काल, ईश्वर, कर्म। ठीक है, तो प्रकृति डिस्कस कर ली हमने, कर्म, काल, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। उसमें से एक हिस्सा है कर्म क्या है ना, व्हाट इज कर्मा। तो जरा देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमने सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में और फिफ्थ चैप्टर में, ये 3 चैप्टर में कर्म डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पे कर्म के साथ चेतना मिल जाती है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ कर्म था कि निष्काम कर्मयोग ये होता है, सकाम कर्म ये होता है। ठीक है, कर्म करना है, भगवान को फल अर्पित करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कर्म का चेतना और अलग जो नया शरीर है, जो नेक्स्ट लाइफ है, उससे क्या संबंध है, किस प्रकार से ये वाला कर्म इन्फ्लुएंस करता है आगे आने वाले जन्म को, वो थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर समझाया जाएगा। तो वही आ रहा है भौतिक चेतना। जीव का स्वभाव है प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयत्न करना। अब कर्म क्यों करता है व्यक्ति, जो जीव आत्मा है, कर्म क्यों करती है? बेसिकली कर्म इसलिए करती है क्योंकि भौतिक प्रकृति के स्वामी बनना चाहती है, वो स्वामी नहीं बनना चाहती है, स्वामी बनना चाहती है। ठीक है, और उसको भोगने का प्रयास करना चाहती है, इसीलिए कर्म आते हैं। कर्म करना भी इसीलिए है। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो क्यों कर रहे हो? एंजॉय करने के लिए। ठीक है, हर एक चीज जो कि कर रहे हो आप, किसी भी प्रकार का कोई कर्म कर रहे हो तो जस्ट टू एंजॉय। ठीक है, स्वभाव। तो प्रकृति का स्वामी बनने के लिए बेसिकली कर्म किया जाता है। इसमें जब चेतना मिल जाती है, यानी कि चेतना किस प्रकार से है, किस प्रकार की कॉन्शियसनेस है, उसी प्रकार से फिर अलग अलग प्रकार की यूनियां आती है। वही बता रहे, भौतिक चेतना के कारण विभिन्न प्रकार का शरीर मिलता है। अब आपको कर्म करना है, कर्म यहाँ पे निष्काम कर्म की बात आई ही नहीं, अब सिर्फ सकाम की बात होगी, क्योंकि निष्काम कर्म की बात आ जाएगी तो फिर वो ज्ञान, फिर वो पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है, एलिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बेसिकली बता रहे हैं, सकाम कर्म की बात कर रहे हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति से संबंधित है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चेतनाएं हैं। ठीक है, उन चेतनाओं के हिसाब से किस प्रकार की यूनि मिलेगी, शरीर मिलेगा, उसके बारे में चैप्टर है थोड़ा। और एक चीज और है कि ना, इस प्रकार के शब्दों से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, शरीर, चेतना, आत्मा, पुनर्जन्म। ठीक है, आपको ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ना हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं, नहीं तो सारा दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। जब भी आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो, एक्चुअली एटलीस्ट गीता क्लास में आना शुरू कर दिया आपने, तो ना इन सारे वर्ड्स के साथ फेमिलियर होना शुरू कर दो, अदरवाइज आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहले कर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कर्म के साथ जब चेतना, कॉन्शियसनेस मिल जाती है, तब ये चैप्टर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, इस चीज़ को थोड़ा और इलेबोरेट करने का प्रयास करते हैं। अधिभूत, याद है हमने लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, 3 प्रकार से, अधिभूत, अधिदैव और अधिआध्यात्मिक। इसी से फिर 3 प्रकार के कलेश भी आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी किसकी बात करें, अधिभूत की, यानी कि निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति की बात हो रही है, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, इवॉल्व करती रहती है। यह भौतिक प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है, हमेशा चेंज करती रहती है। भौतिक शरीर सामान्यतः इन 6 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, देयर आर 6 काइंड ऑफ चेंजेस इन द मटेरियल बॉडी दैट वी आर एक्वायरिंग। ठीक है, 6 प्रकार के बदलाव आते हैं शरीर में जो कि हम एक्वायर करते हैं। कौन कौन से? जन्म, पैदा होता है, पैदा होते हैं हम, जन्म होता है, विकास होता है, पालन होता है, संतान उत्पत्ति होती है, क्षीण हो जाते, फिर मृत्यु होती है। इस प्रकार से 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, जन्म लिया, फिर थोड़ा सा विकास हुआ, ग्रोथ हुई, फिर हमने मेंटेन करा अपने आप को, फिर बच्चे पैदा करे, यानी कि अपने जैसे और लेकर के आए, फिर हमारा शरीर क्षीण होना शुरू हुआ, फिर एक में मृत्यु हो गई। तो ये 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। इस भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा जाता है, और इसी पूरे ट्रांजिशनल चेंजेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में पूरा कंस्टिट्यूट करके अधिभूत बोल दिया जाता है कि ये सारा क्या है, अधिभूत। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस थ्योरेटिकल समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बाकी इसमें कोई वैसा काम की चीज़ नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या करें, अधिदैव क्या है? अभी क्या था, अधिभूत था भौतिक प्रकृति, अब अधिदैव यानी कि देवी देवताओं के बारे में आएगा। ये भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता समाविष्ट हैं, यानी कि अधिदैव क्या है, देवी देवता। वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, उनका विराट स्वरूप जिसमें कि 34 कोटि देवी देवता व्याप्त है, उसको आदिदैव बोला जा रहा है। इसको क्यों बताया जा रहा है? ताकि बेस बन रहा है आपका आगे आने वाली स्लाइड्स के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो विराट रूप में आसक्त योगी के धारण से, ठीक है, यानी जो विराट स्वरूप है भगवान का, उसमें हर प्रकार के देवी देवता आश्रय लेते हैं। ठीक है, यह विशाल विराट रूप अधिदैव है। यह रूप उन नौसिखियों के द्वारा ध्यान किया जाता है जो भगवान को परमात्मा के रूप से नहीं देख पाते। नौसिखियों के,
यहाँ पे नौसिखिया वर्ड इसलिए बोला गया है जस्ट बिकॉज भगवान के दिव्य तत्वों को नहीं जानते ऐसे लोग। बेसिकली निराकारवाद की बात हो रही है, निराकारवादियों की, जो कि भगवान के निराकार स्वरूप पे ध्यान लगाते हैं परंतु उनकी जो रियल फॉर्म है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नौसिखिया बोला गया है कि भगवान के इस परमात्मा फीचर को वो टैकल करते हैं, उसको रियलाइज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की जो ओरिजिनल फॉर्म है श्याम सुंदर रूप उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए नौसिखिया बोला गया। लेकिन ये किसके अंदर आता है? आदिदेव के अंदर, भगवान का परमात्मा स्वरूप जिसमें कि 34 प्रकार के 34 कोटि के देवी देवता मौजूद हैं। ग्रहों के मंडल अनेक अंगों का रूप है, तो अलग अलग जो ग्रह हैं वो भगवान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डिनोट करता है और वो इसका सामने चित्रण भी आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, महितल, भूवर, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, भगवान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स है। पाताल जो है पैरों को बताता है, रसातल एड़ी, महातल टखने, ये सारे उसके दिए हुए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप जब फ्री टाइम आपको मिले या यूट्यूब पे देख रहे हो तो पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं। बस इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से भगवान के विभिन्न विभिन्न अंग है जो कि विभिन्न विभिन्न लोक है बेसिकली। तो ये भगवान की दिव्यता है, भगवान की विशेषता बताई जा रही है, किस प्रकार से भगवान का तत्व है इतना ऊंचा है। ठीक है, परमात्मा अनासक्त योगियों का धारण श्रेय, यानी कि ऐसे अनासक्त योगी जो कि जंगलों में वास कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं भगवान के परमात्मा फीचर के ऊपर, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। वो क्या है? अधियज्ञ, क्या उसमें आता है, यानी कि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, यानी कि जो भगवान के परमात्मा फीचर को जो कि हृदय में स्थित है उनको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। यज्ञ अलग अलग प्रकार के यज्ञ करता है और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षों के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। और जब यज्ञ पुण्य में कन्वर्ट होता है, यज्ञ किस लिए कराए जाते हैं? पुण्य प्राप्त करने के लिए। और फिर जब यज्ञों से पुण्य प्राप्त हो जाते हैं और पुण्य क्षीण हो जाता है तब वह पृथ्वी पर आता है वर्षा के रूप में। और फिर जब वर्षा के रूप में आता है फिर वर्षा से क्या उत्पन्न होता है? अन्न उत्पन्न होता है। ठीक है, अन्न उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? इस अन्न को मनुष्य खाता है। जैसे कि मैंने आई थिंक जो जनवरी बैच है उसमें जो ऑनलाइन क्लास हुआ करती थी उसमें इसको सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, उस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वीर्य में परिणित होता है, जो स्त्री के घर में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। समझा देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें बताया जा रहा है अधियज्ञ के बारे में कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है, मनुष्य है, यज्ञ करता है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो कि विष्णु को समर्पित होते हैं। ठीक है, फिर जब वो यज्ञ होते हैं, यज्ञ संपन्न होते हैं तो फिर उससे वर्षा आती है। ठीक है, जब वर्षा आती है तो फिर उससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न, फूल, शाक, अलग अलग प्रकार की वनस्पति इत्यादि जो कि हम ग्रहण करते हैं। बेसिकली अन्न की बात हो रही है यहाँ पे, अन्न ग्रहण करते हैं। फिर वो अन्न मनुष्य खाता है और मनुष्य में भी पुरुष खाता है। फिर उस पुरुष जब वो खाता है तो उससे क्या होता है? वीर्य उत्पन्न होता है, स्पर्म इंग्लिश में बोले तो। फिर जो वीर्य उत्पन्न हुआ, फिर जो वो वीर्य जब स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित होता है सहवास के समय या संतान उत्पत्ति काम क्रीड़ा के वक्त, तो वो जो वीर्य आया, वो वीर्य जब स्त्री के गर्भ में जाता है तब जाकर के एक नया शरीर धारण होता है और फिर इसी प्रकार से चक्र चलता है। तो अक्सर ये सवाल उठ करके आता है कि किस प्रकार से एक जीवित है ना, अगर आप ये सोचेंगे कि प्रभु जी शरीर तो मरा हुआ है, तो एक मरा हुआ चीज, जैसे कि अगर एक माता है, माता के घर में से एक बच्चा पैदा हुआ तो माता का शरीर तो मरा हुआ है, वो तो आत्मा है ना। तो जब माता का शरीर मरा हुआ है तो एक मरी हुई चीज में से जिंदा चीज कैसे आ सकती है ना? सवाल सोचने वाले ना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो मनुष्य है यानी कि हम लोग किसी व्यक्ति को या किसी जीवात्मा को जन्म नहीं दे सकते, हम बस ट्रांसफर करते हैं। जैसे माता है, माता क्या बोलती है कि ये मेरा बच्चा, मैंने इसको जन्म दिया है। नहीं, ये सही चीज नहीं है। माता हो या कोई भी संसार में व्यक्ति हो, किसी को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि अभी आगे आएगा, भगवान बताएंगे कि मैं सबका अहम बीजस्य प्रजापता, ये 7 चैप्टर के अंदर भी आया था और 11th 14 के अंदर भी आएगा कि मैं सबका बीज देने वाला पिता हूँ।
तो जब भगवान बीज नारियल पिता तो फिर मनुष्य कैसे हो सकता है ना। तो माता क्या है, माता ने उस शरीर जो कि उसके शरीर के अंदर बना किसी दूसरे बच्चे का, उसके अंदर जो आत्मा थी वो पुरुष के जो वीर्य है उसमें से आई, और वीर्य में से कहाँ से आई, अन्न में से, और अन्न कैसे उत्पन्न हुआ, वर्षा से, और वर्षा कहाँ से आई, बादल से, और बादल किसकी शक्ति से बना, सूर्य देव की, और सूर्य देव किसकी शक्ति है, नारायण की। तो यानी कि वही जीवात्मा है जो कि नारायण से आ रही है, वो सूर्य देव के माध्यम से वर्षा पे गई, मतलब जो समुद्र है समुद्र पे गई, फिर समुद्र से क्या बना हमारा, बादल बना, फिर बादल से बारिश हुई तो अन्न बना, फिर अन्न को मनुष्य ने खाया, फिर वीर्य बना। तो वो जो जीवात्मा है इस प्रकार से पृथ्वी पर मनुष्य के अंदर एंटर करती है, पुरुष के अंदर। फिर वही पुरुष उस जीवात्मा को जब स्त्री के गर्भ में धारित करता है, स्थानांतरित करता है, तो फिर उस स्त्री के अंदर एक जीवात्मा एंटर करती है। फिर जब वो जीवात्मा एंटर करती है तो ऐसे तो बाहर आएगी नहीं ना, एक शरीर चाहिए। तो वो जो शरीर है 5 तत्वों का मिलकर के बना, क्योंकि माता का शरीर 5 तत्वों का मिलकर बना है, और जो बच्चा आने वाला है वो भी 5 तत्वों का मिलकर ही बने होगा, ठीक है। लेकिन आत्मा कहाँ से आएगी, है ना, शरीर तो मरा हुआ है, मरी हुई चीज में तो मरी हुई चीज बाहर आएगी, जिंदा तो आ नहीं सकती। तो जो आत्मा है जो कि पुरुष ने स्त्री के गर्भ में धारण किया वीर्य के माध्यम से, वो भगवान से आती है। फिर जब वो स्त्री के गर्भ में आती है तो 9 महीने लगते हैं बच्चे को उसका शरीर बनने में। फिर जब शरीर बन जाता है तब जाके जीवात्मा एक्टिव होती है, उसके बाद जाकर के इस धराधाम में आती है, तब जाके हम बोलते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंस था, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बता दिया क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन समझ में आया होगा अच्छा खासा, ठीक है। तो एंड ऑफ लाइफ, तो ये क्या था, डाउट्स। तो अब यहाँ तक अर्जुन के कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर हुए। अब किस प्रकार से एंड ऑफ लाइफ, अभी क्या था, जीवन का शुरुआत, जीवन का चक्र कैसे घूमता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट स्टेज है एंड, हर किसी को मरना है, आपको मरना है, मुझे मरना है, हर प्रकार के जीव जंतु को मरना है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा मरेगा। लेकिन अंत में क्या होता है या क्या करना चाहिए उसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे यहाँ पे। हो सकता है आपके उसमें थोड़ी सी वीडियो अटक रही हो आपके उसमें, लेकिन YouTube पे जब आएगी तो अटकेगी नहीं हो, क्योंकि नेटवर्क का इशू होता है तो उससे शायद वीडियो अटक जाती है, अदरवाइज इतना कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के चेंजेस है जो कि बॉडी एक्वायर कर रही है, देख रहे हो। तो डेथ तक आ गई, जन्म मृत्यु जरा। So what's through this door? Where do we go? Is it nothing? हाँ, तो जन्म, जरा, व्याधि, व्याधि के बाद कहाँ गए, डेथ पे आ गए। लेकिन अब डेथ के बाद क्या है ये लोगों को नहीं पता, लोग बस इस 4 चीज में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जो 4th है डेथ, उसके बाद क्या होने वाला है, क्या होता है, वो हमें भगवत गीता बताती है, हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं। और इसी वीडियो में, इसी चैप्टर के अंदर, इसी कोर्स के माध्यम से हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज आफ्टर लाइफ एंड व्हाट इज बिफोर लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, भगवान गीता के अंदर बोलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहे, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना है, यानी कि जब एंड ऑफ लाइफ, जब जीवन का अंत आएगा तो हमें क्या करना है, हम सब जानते हैं, भगवान का स्मरण करना है। और भगवान ने इसको कहाँ बोला है, आपके सामने भगवद गीता के अंदर ही बोला है। क्या बोल रहे हैं भगवान, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति सामद्भावम यान्ति नासस्त संशया। जिस प्रकार कृष्ण को याद करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है, कोई किसी और वस्तु को याद करने से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, यानी कि अंत काल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वो स्मरण मुक्त कलेवरम, इस कलय दोष से, इस महान कलयुग से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। इसीलिए एंड ऑफ लाइफ, यानी कि प्रभुपाद क्या कहते थे, कि प्रभुपाद कहते थे कि आपका जो कृष्ण भावनामृत का टेस्ट है वो तब आएगा, तब पता चलेगा जब आपका जीवन का आखिरी समय आएगा। यानी कि पूरी जिंदगी हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं आखिरी एग्जाम के लिए। प्रभुपाद जी क्या कहते थे, डेथ इज द लास्ट एग्जाम, यानी कि हम सबकी मृत्यु जो है हमारा आखिरी एग्जाम बन के आएगी, और हमें उसको किस प्रकार से पास करना है। पूरी जिंदगी भर जो हमने हरि नाम लिया, उस हरि नाम में कितना इंटेंसिटी थी, कितनी सच्चाई थी, ये इस बात से तय होगा कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण होता है या नहीं होता। इसलिए अंत काल में भगवान का स्मरण होना ये बहुत ही ज्यादा विशेष कृपा की बात है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि जैसा कि भागवत बताती है कि जीवन के अंत में, यानी जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है
तो 40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर दर्द होता है। ये मूवीज की तरह नहीं कि आपको पेट में 3 गोली लगी है और आपकी गर्लफ्रेंड आई और आप गर्लफ्रेंड के गोद में बैठ के बातें कर रहे हो, पुष्पा मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाया पुष्पा, मुझे बड़ा अफसोस। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब दिखावे ड्रामेबाजी है। लेकिन यार जैसा ना फिल्मों में देखा आपने, ये सब कुछ नहीं होता भैया। जिसकी मृत्यु होने वाली होती है ना, अभी आगे देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, तो बहुत कष्ट होता है। वात पित्त कफ से गला पूरा भरा रहता है। वो तो फिल्म वाले थोड़ा सा बेवकूफ बना देते लोगों को, ऐसा दिखाते कि ना भाई मरा ही नहीं व्यक्ति। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ना अगर कोई व्यक्ति को एक भी गोली लग जाए ना, साधारण व्यक्ति को, उसी समय मर जाएगा। फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा 10-10 गोली पेट में लगे होते हैं, फिर चाकू भी लगा होता है अलग से, फिर पीठ में भी चाकू को गोप रहा होता है, उसके बाद वो बंदा लड़ भी रहा होता है। पता नहीं कौन सा बॉर्नविटा पी के आया था, पता नहीं क्या, इतना शक्ति कहाँ से आती है, इतना कुछ होने के बाद भी जिंदा है और लड़ रहा है। फिर एंड में जाके मरेगा वो, और मरेगा भी डायरेक्टली नहीं, पहले अपनी माँ से मिलेगा, फिर माँ को बोलेगा माँ मैं तुम्हारे लिए सब नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कर पाया। फिर पिता आता है, फिर पिता को बोलता है तुमने मेरी माँ को धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये वो। मरने वाले फिर भी इतनी सारी बातें बोल के जाते हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड आती है, फिर गर्लफ्रेंड से ही बात करेगा वो, और न जाने क्या क्या। पूरा मतलब कहते हैं ना सेटअप बना लेता उसका, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंत काल में किसी मतलब हमें भी इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी हम मरने नहीं वाले। लेकिन अगर कोई मरने वाला व्यक्ति होगा, कभी उसको देखना, इतनी बुरी हालत होती है। मेरा तो कभी सौभाग्य नहीं हुआ, दुर्भाग्य नहीं हुआ ऐसे किसी को देखने का, एंड में पूछेगा। लेकिन एंड में ना बहुत, जब मरने वाले व्यक्ति होता है ना, बहुत कष्ट में होता है, बहुत ही ज्यादा। और इतने कष्ट की अवस्था में भगवान का स्मरण कर पाना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन हमारे पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है, वो है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मैं भी क्लास के एंड में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसमें नहीं है अलग से दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से बनना है। प्रभुपाद जी का वृंदावन का आखिरी का वीडियो है, आपने शायद देखा भी होगा किस प्रकार से प्रभुपाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उसके बावजूद भी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं पूरी चेतना के साथ। मैं आज जरा लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने पढ़ा था, उसमें देख रहा था, बहुत मेरी आंखों में से आंसू आ गए, इतना लेवल का। तो डॉक्टर मेहरा करके एक व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद जी को देखने आया करते थे। तो उसने बोला कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे हैं। प्रभुपाद जी की पूरी कहते ना मांस, पूरे शरीर में से मांस गायब हो चुका था, खून ही नहीं था, सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची थी। उसके बावजूद भी प्रभुपाद भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सोचो इस लेवल की चेतना होती है महाभागवत की। हालांकि हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि अंत काल में भगवान का कुछ तो स्मरण हो। ठीक है, आई थिंक आई एम गोइंग वेरी स्लो, तो मुझे थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। थोड़ा सा ना आज माहौल अच्छा बना है, सेटअप अच्छा है ना, इसलिए पढ़ाने का और मजा आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खींच जा रहा हूँ ज़्यादा लंबा, लेकिन आई होप यू आर एंजॉइंग इट, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये अजामिल का एक प्रसंग आता है, एनिमेटेड है, तो उसको जरा देखने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो लैग हो रही है आपको इसमें, आई एम सॉरी, नेटवर्क इशू होगा, लेकिन जब आपका यूट्यूब पे आएगी चीज़ तो लैग नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करो एंड में क्या होने वाला है। किसने नारायण बोला है, अजामिल का प्रसंग। नारायण बोला है तो यमदूत आ रहे हैं लेने के लिए, लेकिन जैसे यमदूत आते हैं तो उतने में क्या होता है, वहां से विष्णुदूत आ जाते हैं, उसको रोक देते हैं। Leave this man alone. ठीक है, लीव दिस मैन अलोन। that dares to challenge us, for we are the Yamadutas. वी आर द यमदूतास। क्या बोल रहे हैं कि हम तो यमदूत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की। तो मृत्यु की पराजय अजामिल, ये कहानी है अजामिल की, कभी बताएंगे आपको उसके बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है, बहुत ही मजेदार प्रसंग है, और आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी इसको सुना होगा, लेकिन बहुत ही मजेदार प्रसंग है अजामिल का। थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। अजामिल ने एंड में क्या करा था, अपने पुत्र को पुकारा, नारायण को, उसके बेटे का नाम था नारायण। लेकिन हालांकि उसने बुलाया भी नहीं, अपने भगवान को बुलाया भी नहीं नारायण बोल के, अपने बेटे को बुला, लेकिन बस नारायण बोलने मात्र से क्या हुआ, विष्णुदूत आ गए। इतने पाप करने के बावजूद भी उसका नरक जाना कंफर्म था, लेकिन एंड में क्या बोल दिया गलती से, नारायण बोल दिया। तो नारायण बोले तो क्या हो गया, बच गया। विष्णुदूत आ गए, उसने उनको जीवन दान दिया। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, और इसी चीज का प्रयास करना है हमें, मरते दम तक एंड में आकर के भगवान का नाम लेना है। ठीक है, अगली स्टोरी आ रही है, गजेंद्र मोक्ष की कहानी आ रही है। ठीक है, वीडियो काफी लैग हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो क्योंकि क्या होता है ना, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं
इसमें वीडियो जो लोड हो रही थी ना गूगल मीट के ऊपर काफ़ी स्लो आती है। तो ये क्या है, गजेंद्र मोक्ष की कहानी है, इसके बारे में कभी आपको बताएंगे। ठीक है, इसने भी क्या करा था, अंत काल में भगवान का स्मरण किया था, भगवान को जो है फूल ऑफर किया था। ठीक है, तो फूल ऑफर करने मात्र से भगवान आ गए स्वयं, और भगवान ने आकर के इसकी रक्षा करी। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। तो ठीक है, इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा। और क्या कह रहे हैं, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। ओके, तो कंटिन्यूसली 2 वीडियोस आ गई, इसलिए थोड़ा सा लैग हो गया, अब स्क्रीन विजिबल हो गई। थोड़ा सा क्या ना, ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आती है नेटवर्क की वजह से, आपकी जो वीडियो होती है HD क्वालिटी इसकी थोड़ा अटकती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस के साथ एंजॉय करना है प्लस आपको ऑडियो भी चाहिए, तो आपको यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे जब आप जाओगे तो आपको वीडियो भी मिलेगी प्रॉपर ऑडियो के साथ। अभी आपको ऑडियो नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने हेडफोन्स लगा रखे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जब आप यूट्यूब पे जाके सुनोगे तो आपको ऑडियो भी विजिबल होगी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं आगे अर्जुन से, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, और हम भक्तों के लिए क्या है ना, बेंचमार्क श्लोक है। इसको ना जहाँ पे आप पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, अपना साधना करते हो ना, वहां पे दीवार पे चिपका लो ऐसे करके। क्यों, क्या श्लोक है, यम यम पापे स्मरन् भावम तज्जत अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, क्योंकि ना मैंने ऐसे ऑडियो ऑफ कर रखा है, तो मैं से स्क्रीन विजिबल देख पा रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। आई एम नॉट एबल टू हेयर माई ऑडियो, सो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थम्स अप दे दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, क्योंकि ना मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने अगर ऐसे ऑडियो ऑन रख दी मोबाइल की अपनी, तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी आवाज़, और जब यूट्यूब पे जाके सुनोगे आप तो डबल आवाज़ आएगी, विच इज़ नॉट वेरी सूटेबल, है ना, इसलिए मैंने ऑडियो ऑफ कर रखी है। तो अगर कभी भी ऐसा लगे ना ऑडियो मेरी क्लियर नहीं आ रही, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा प्रभु जी ऑडियो नहीं आ रही है, मैं ऐसे दिख जाऊँगा, देख लूँगा, मेरे को सामने मेरा फ़ोन विजिबल है, ऑडियो विजिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं है, तो आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यम यम मापी स्मरण भावम तज्जत अन्ते कलेवरम, यानी कि अंत काल में जिस जिस प्रकार से जैसे जैसे स्मरण करोगे, जिस भाव में शरीर को छोड़ोगे, तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भावा भाविता, उसी प्रकार का शरीर मिलेगा नेक्स्ट योनि में, नेक्स्ट लाइफ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अंत काल में स्त्री का चिंतन कर रहे होगे तो स्त्री का शरीर मिलेगा, अंत काल में पुरुष का चिंतन कर रहे होगे तो पुरुष का शरीर मिलेगा, अंत काल में जानवर का स्मरण कर रहे होंगे तो जानवर का शरीर मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक। जैसे कभी कभार क्या, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भैया? हाँ बढ़ गया। क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव में स्मरण करता है वह उसी प्रकार से निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यानी कि अंत काल में अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड का स्मरण कर दिया, जैसे फिल्मों में देखा होगा ना आपने, तो मर रहे होते तो क्या करते हैं, अपनी बीवी को याद करते हैं, बच्चे को याद करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है कोई। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड क्या है, स्त्री है, तो एंड में किसका स्मरण कर रहे हो, स्त्री का, तो अगले जन्म में किसका शरीर मिलेगा, स्त्री का। और अगर स्त्री है अपने प्रेमी को याद कर रही है, पुरुष को याद कर रही है, तो पुरुष का शरीर मिलेगा। यानी कि जिस प्रकार से आपका भाव रहेगा एंड में मरने के लिए, उसी प्रकार से आपको शरीर मिलेगा अगले जन्म में, उसी योनि में जाना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज आती है कि ना, जरूरी नहीं कि आपको मनुष्य योनि मिलेगी। अब मनुष्य मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड करेगा आपके पूरी जिंदगी आपने किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। अगर आपने अलग अलग प्रकार के कर्म करे हैं उसी प्रकार से आपको शरीर मिलेगा, लेकिन जो योनि होती है वो एंड में तय होती है। अगर स्त्री भाव में छोड़ा होगा तो स्त्री का शरीर मिलेगा, पुरुष भाव में छोड़ा होगा तो पुरुष का शरीर मिलेगा। और वो कर्म कौन से है जिसके बेसिस पे आपको अलग अलग प्रकार के वो मिलेंगी, क्या बोलते हैं, अब एनिमल योनि मिलेगी, वो थोड़ा आगे आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझने वाली बात है कि जिस प्रकार से जिस भाव में शरीर छोड़ोगे एंड में, उसी प्रकार का नेक्स्ट लाइफ में शरीर मिलेगा। ठीक है, हम यह शरीर त्याग कर अगला शरीर स्वीकार करते हैं। क्या होता है, मृत्यु के समय हमारे मन में संग्रहित इच्छाएं होती हैं। देयर आर सो मेनी डिजायर्स इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड व्हेन वी आर डाइंग। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होता है। जिस प्रकार की इच्छाएं होंगी, भोगने की इच्छाएं होंगी तो भोग का शरीर मिलेगा। स्त्री जो जिस प्रकार की इच्छा होगी उस प्रकार से हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होती है, और उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट बॉडी भी मिलेगी। हमारे जीवन के अच्छे बुरे कर्म के आधार पर भी मिलता है। तो 2 प्रकार के क्राइटेरियाज है ना। अक्सर कोई व्यक्ति बोलेगा, प्रभु जी हमें तो पुरुष बनना था, हम स्त्री क्यों बने, या हमें स्त्री बनना चाहिए था, पुरुष क्यों बने, या जानवर क्यों बने, हम इंसान क्यों बने। तो 2 कारण होते हैं बेसिकली। हर प्रकार के योनि और लिंग किस प्रकार से बने हैं, इसके 2 ही क्राइटेरियाज है बस। पहला है आपका मृत्यु के समय आपकी कैसी कॉन्शियसनेस थी।
अगर किसी स्त्री का स्मरण कर रहे हो तो स्त्री की योनि मिलेगी, पुरुष का स्मरण करोगे तो पुरुष की योनि मिलेगी। और अगर उससे पहले अगर कर्म, जिस प्रकार के आपने कर्म करे, जो भी आगे आने वाला है, अगर जानवर वाले कर्म करे, यानी जिस प्रकार के जो भी कर्म करे, अभी बताऊंगा नहीं, आगे आने वाला है, तो उसी प्रकार से आपका डिसाइड होगा कि आप किस प्रकार की योनि में जाओगे, जानवर की, इंसान की, और जानवर में भी कौन से की, ठीक है, वो भी आगे आने वाला है। कर्म और इच्छा, जैसी इच्छा होगी, और मृत्यु कहीं और कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये सब लोग मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ इसका निर्णायक घटक है। तो आई थिंक वीडियो चल नहीं रही है, मेरे लैपटॉप पे फुल चल रही है, पॉज है आपके उसमें वीडियो, पता नहीं क्यों। अब इन सबको आप देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, वीडियो स्लो चल रही है बहुत। तो ये सब क्या है ना, डेथ हो रही है इनकी, और इंस्टेंटली डेथ हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग हुई है इनकी। यानी कि कोई माता जी है, देखो आप, इंटरव्यू दे रही है, मतलब रिपोर्टिंग कर रही है, कोई व्यक्ति को स्पीच दे रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई रैंडमली सड़क पर चल रहा है, उसके ऊपर टायर रख के लग गई, किसी को गाड़ी ठोक गई, ठीक है, और क्या है, किसी के ऊपर पेड़ गिर गया, किसी को गाड़ी ने ठोक दिया। तो इस प्रकार से इंस्टेंटली डेथ हो सकती है कभी भी, और ये हमारे लिए भी है। हो सकता है ये मैं क्लास दे रहा हूँ और क्लास देते देते मेरा स्विच ऑफ हो जाए, आप बोलेंगे प्रभु जी कहाँ गए आप, और मैं गायब। हालांकि मैं तो हरी कथा कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा हरी कथा करते करते थोड़ा सा हो जाए, भगवान बुला ले। और आपको भी, अगर आप भी मतलब भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो जाए इंस्टेंटली तो घबराने वाली बात नहीं है। आप भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवदगीता सुन रहे हो, आपको डेफिनेटली उसका पायस क्रेडिट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई सांसारिक कार्य कर रहे होते तो उसमें तो फिर वही है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मैंने बताया, हमारे कर्म किस प्रकार की हमारी कर्म है, उस हिसाब से डिसाइड होगा हमारा शरीर कैसा मिलेगा। अगर बहुत ही कामुक व्यक्ति है, लस्ती व्यक्ति है, स्त्री को भोगने की पीछे हमेशा मती रहती है, तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते का कोई वो नहीं होता, मान धर्म नहीं होता, जहां उसे कुतिया मिली या फीमेल डॉग मिली वहां शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, कुत्ता मेंटेलिटी है, डॉग मेंटेलिटी। अगर मनुष्य जीवन में रहकर के भी इस प्रकार की मेंटेलिटी को रखा, किसी भी स्त्री को देखा भोग लिया, किसी का भी हरण कर लिया, शोषण कर लिया, तो कुत्ते का शरीर मिलेगा, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कुत्ता, देखिए कैसे कान हिला रहा है, तो उसे कोई शर्म नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही होते कुत्ते, तो आलसी है बहुत, सोने का शौक था, 10-10 घंटे सोते, 12-12 घंटे सोते हैं, तमोगुण में पूरे लिप्त हैं। तो पोलर बियर बनोगे भैया, आराम से सो बैठ के, क्या दिक्कत है। ईर्ष्या बहुत है, सामने व्यक्ति से बहुत ही जलते हो, ईर्ष्या रखते हो, तो सांप बनोगे, ठीक है, सांप का शरीर मिलेगा। और क्या है, अंग प्रदर्शन का काफी शौक है, शरीर दिखाने का, ठीक है, अंग प्रदर्शन करने का, तो पेड़ बनोगे, क्योंकि पेड़ की कौन सी सबसे लो होती है, इसलिए पेड़ का शरीर मिलेगा। मांस खाने का शौक है, ठीक है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन चिकन तंदूरी आ रही है और न जाने क्या क्या आ रहा है, तो फिर शेर बनो, आराम से बैठ के 250 किलो चिकन खाओ दिन में बैठ के। क्या जरूरत है इंसान बनने की, इंसान क्यों नहीं माने की, इंसान शरीर को बर्बाद करने की क्या जरूरत है, मनुष्य होने को बर्बाद करने की क्या जरूरत है। इससे बढ़िया क्या करो, शेर बन जाओ, और शेर बन के जो है सारा खाओ, है ना। भालू बनना है, भालू बनो, और क्या है सोने का शौक है, भालू बनो। और अगला, मेरा भी स्लो चल रहा है, अच्छा एक चीज यहाँ आ गई, वो है मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे ऋषि के विषय में कुछ यहाँ पे चीजें आ रही है। क्या करे, भरत महाराज को मृत्यु के समय एक हिरण की याद आ गई और वो हिरण बन गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है इसका भरत महाराज का, ठीक है। 3 जिंदगियां हैं भरत महाराज की, जिनके नाम पर की पूरे भारत देश का नाम रखा गया भारत। भरत महाराज पूरे भारत देश के राजा थे। वो जो है दंडकारण्य वन में चले गए थे, किस लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, और वहां पे जाकर के यज्ञ इत्यादि करते थे। भाव की स्थिति तक पहुंच गए थे। फिर भाव की स्थिति तक पहुंचने के बाद एक हिरण से आसक्त हो गए। हिरण से आसक्त होने के बाद क्या हुआ, सारी साधना वाधना छोड़ दी। हिरण से आसक्त होने के बाद अगला जन्म हिरण का मिला। फिर हिरण का जन्म मिलने के बाद जाकर के सोचा कि अब मुझे अपने आप को बहुत ही कॉन्शियसनेस में रखना है, और जब नेक्स्ट मुझे मनुष्य लाइफ मिलेगी तब जा करके मैं क्या करूंगा, भजन करूंगा। फिर अगले लाइफ में क्या बने, जड़ भरत बने, और जड़ भरत बन के भगवत प्राप्ति करी। लेकिन जब भारत महाराज थे तो एंड में किसका स्मरण करा, हिरण का स्मरण करा। तो फिर मरने से पहले क्या, मरने के बाद क्या हुआ, हिरण बने, ठीक है। इन शॉर्ट यही कहानी थी। इसीलिए एंड के समय में, इन द एंड ऑफ लाइफ, जिस प्रकार की आपकी कॉन्शियसनेस होगी, जो आपने सोचा है, जिस प्रकार से आप चल रहे हो, उसी प्रकार से आपको योनि प्राप्त होगी। श्रवण महत्वपूर्ण है, लेकिन उस श्रवण किए गए ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी हम भगवान का निरंतर स्मरण कर सकते हैं। ये नहीं कि भगवदगीता सुन ली क्लास आज और घर जाकर के फिर इंद्र तृप्ति में लग गए, नहीं,
फिर उससे श्रवण का कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा, श्रवण से कोई फायदा नहीं होने वाला। श्रवण का असली महत्व तब है, श्रवण का असली फायदा तब है जब उस श्रवण को करने के बाद हम अपने जीवन में उसको उतारे। भगवद गीता का ज्ञान ले रहे हैं तो भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे, तभी जा करके अंत काल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो पाएगा, तभी जा करके भगवत प्राप्ति हो पाएगी, तभी जा करके इस कोर्स का कोई मतलब बनेगा, तभी जा करके आपको इस रोज का 1 घंटा जो आप दे रहे हो इसका कोई लाभ मिलेगा। अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है। जीवन मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, जैसे भी चल रहा है वैसा आगे भी चलता रहेगा। देयर इज नो मेक डिफरेंस। यदि कोई दिव्य भाव से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। यानी कि अपने अगर आपने पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया तो 100% गारंटी है कि आपको भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, आपको आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलेगा और भगवत प्राप्ति भी होगी। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जब सर्वश्रेष्ठ विधि है, जो कि हम सब करते ही है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे जीवन भर मिलकर के सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तभी जा करके भगवान का स्मरण हो पाएगा, तभी जा करके आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तभी जा करके भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो पाएंगे और तभी जा करके हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल कर पाएंगे। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, जिसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना कैसे करना है, किस प्रकार से हर समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण का सदैव चिंतन करना है, कैसे भगवान बताते हैं गीता के अंदर, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध चा मम्या मया पीर्ता मनोबुद्धिर माम वेश्यस्य संशयम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, निरंतर भाव से क्या करो, माम अनुस्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। अब युद्ध करने के लिए हमें नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं उनको, अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे कि ना मेरा स्मरण करो, रिमेम्बर मी, मेरा स्मरण करके युद्ध करोगे तो तुम्हें रिएक्शन नहीं लगेगा। हालांकि चीज पहले भगवान ने बता दी है 4 चैप्टर के अंदर। कहाँ बोला 4.9, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा वर्धन फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ विष्णु हैज नो रिएक्शंस। ठीक है, जो भी कार्य भगवान श्री विष्णु को अर्पित किया जाता है उसमें रिएक्शन नहीं लगते। वही भगवान यहाँ पे भी इसको एलैबोरेट कर रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि कृष्ण ने कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, हमेशा मेरा निरंतर स्मरण करना है। ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार करने से हो जाएगा। अनुस्मरण तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय कर रहे हैं। अर्जुन सोच सकते हैं ये कैसे संभव है, तब कृष्ण कहते हैं अभ्यास से। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भैया हमेशा आपका स्मरण कैसे करेंगे, काम धंधा भी तो करना है, ऑफिस भी तो जाना है ना। हम तो कलयुग के गधे आदमी हैं, 8 घंटा गधे की तरह मेहनत करते हैं ऑफिस में जाकर के, हम हमेशा आपको स्मरण थोड़ी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, संभव कैसे है? तो भगवान इसका जवाब यहाँ पे देते हैं, क्या करें, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन् चिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना है किसका, योग युक्तेन, युक्त योग का, चेतसा नामिना, यानी कि अपनी पूरी चेतना को मुझ में लगा करके योग युक्त का, यानी कि योग का अभ्यास करना है, प्रयास करना है, योग करना है। कौन सा योग, हमारे लिए बड़ा सिंपल है, प्रभुपाद जी ने दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। इसी योग का प्रयास करना है, इसी योग से भगवान का स्मरण करना है और इसी योग से एंड में भगवान स्मरण भी होंगे। ठीक है, भगवान यही नहीं कहते कि कोई अपना कर्तव्य को त्याग दे, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे। अर्जुन को बोला, ऐसा नहीं बोला। अर्जुन को भी क्या बोल रहे, युद्ध करने के लिए। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है, जैसा कि हम लोग करते हैं, है ना। रोज सुबह उठते, नहाते धोते हैं, जप करते हैं, फिर उसके बाद अपना ऑफिस चले जाता है, कोई कॉलेज चले जाता है, कोई गृहिणियां घर में सेवा करती है, लेकिन क्या करते हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। यानी कि क्या करेगा, ऐसे हर प्रकार के भौतिक कलमशों से छूट जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा और पूरी तरीके से बुद्धि और मन को भगवान श्री कृष्ण में प्रवृत्त करेगा, भगवान श्री कृष्ण में लगाएगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, क्या मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, क्या मुझे भगवत नाम मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा भगवान खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है, अपने कर्तव्य को करते करते भगवान श्री कृष्ण का नाम भी लेना है। ओके, सो 1 सेकेंड, लेट्स सी क्या ये चीज, ओके व्हाट, क्या इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास टाइम तो वैसे ज़्यादा है नहीं। ओहो, हैंग क्यों हो रही है? आपको बोलता, आप आपके हिसाब से बताइए, क्या हमें आज चैप्टर फिनिश कर देना चाहिए या इसी को रख करके नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करना चाहिए? आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, हालांकि चैप्टर तो अभी बचा है काफ़ी। क्या बोलते हो आप लोग? वैसे हो नहीं पाएगा, 52 स्लाइड्स हैं। चलिए कोई नहीं, नहीं हो पाएगा आज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे से हम लास्ट के 2 सेक्शंस हैं ए डी करेंगे। अभी हमने क्या करा, डाउट्स और ई फॉर क्या था, ठीक है, तो ये 2 सेक्शन करे हमने। नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को हम प्रयास करेंगे लास्ट के 2 सेक्शन फिनिश करने का। हालांकि मेरा मूड तो